कैसे हमारा चित्त शून्य हो सकता है और शून्य का क्या अर्थ है? शून्य का क्या अर्थ है? शून्य का अर्थ है हम अपने भीतर अपने होने से बहुत भरे हुए हैं। हम अपने मैं से, अपने अहंकार से बहुत भरे हुए हैं। 24 घंटे उसी से भरे हुए हैं। कभी अपने भीतर खोज करें, आपके उठने में आपका अहंकार है, आपके वस्त्र पहनने में आपका अहंकार है, आपके चलने में आपका अहंकार है, आपके मकान बनाने में आप केवल छाया को थोड़ी मकान बनाते हैं, उसमें भी अहंकार है। वो बगल वाले का मकान छोटा करने को भी मकान बनाते हैं। आप वस्त्र कोई शरीर को ढकने को थोड़ी पहनते हैं, उसमें भी अहंकार है। दूसरों के वस्त्रों को फीका करने के लिए पहनते हैं। आप जो भी कर रहे हैं 24 घंटे आपकी अहंता उससे विकीर्ण हो रही है। 24 घंटे आपका मैं यहां तक हद हो जाती है। एक आदमी धन इकट्ठा करता है इसलिए कि उसके अहंता की पुष्टि मिल जाए। आखिर कौन धन इकट्ठा करने में कौन सा रस होगा? हां, धन की एक उपयोगिता है, वहां तक भी समझ में आता है, लेकिन धन तो उस सीमा पर भी इकट्ठा किया जाता है जहां उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं कल ही बात करता था, एंड्रू कार्नेगी मरा, अमेरिका का एक करोड़पति मरा तो कोई 3 अरब की संपत्ति छोड़ गया। 3 अरब की क्या उपयोगिता हो सकती है? यानी क्या करेगा 3 अरब का कोई आदमी? जरूर धन की उपयोगिता है, वस्त्र के लिए, भोजन के लिए, जीवन को चलाए जाने के लिए उसकी उपयोगिता है, लेकिन 3 अरब की क्या उपयोगिता है? फिर भी आप हैरान होंगे, कार्नेगी दुखी मरा क्योंकि वो सोचता था केवल 3 ही अरब तो 10 के उसके इरादे थे। उसने मरते वक्त कहा, जो उसका चरित्र लिख रहा था उस लेखक को उसने कहा, लेखक ने उससे पूछा कि आप तो संतुष्ट मरते होंगे। कार्नेगी ने कहा, संतुष्ट? मेरे 10 के इरादे थे, मात्र 3 ही मैं इकट्ठा कर पाया और जीवन बीत गया। और ये पक्का समझिए कि इसे 10 भी मिल जाते तो इसके इरादे 100 के हो गए होते। और ये कहता बस केवल 10। वो जो 10 रुपए जिसके पास है वो जैसा कहे कि केवल 10 रुपए, वैसा ही वो भी कहता है जिसके पास 10 अरब रुपए वो कहता केवल 10 अरब। लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? रुपये की उपयोगिता थोड़ी दूर के बाद समाप्त हो जाती है और अहंकार की उपयोगिता शुरू हो जाती है। फिर रुपये का उपयोग नहीं है, फिर अहंकार के भरने के लिए रुपया सहयोगी है। जितना मेरे पास हो उतना मैं बड़ा आदमी हो जाता हूं, उतना मेरा मैं बड़ा हो जाता है, विराट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। बड़े पद की खोज अहंकार की खोज है, और क्या है? जीवन में प्रथम होने की खोज अहंकार की खोज है, और क्या है? हैरान होंगे आप, धन की खोज अहंकार की खोज है और अनेक बार त्याग की खोज भी अहंकार की खोज ही होती है। वो जिस आदमी के पास बहुत है वो अगर उसको छोड़ दे तो वो ये कहना शुरू कर देता मैंने इतने बहुत को छोड़ा। एक साधु के पास था, वो मुझसे कहते थे मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। मैंने 2-4 दफा उनसे सुना, मैं फिर थोड़ा मैंने कहा कि मैं पूछूं कि ये लात कब मारी, तो मैंने उनसे पूछा, वो बोले कोई 20 साल हो गए। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा 20 साल हो गए और ये बात भूलती नहीं है तो लात ठीक से नहीं लग पाई। ये बात अब याद रखने की कौन सी जरूरत है? इसका क्या प्रयोजन है कि आप इस बात को रखे रहें मन में कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी है? क्या ये वो पुराना अहंकार ही नहीं है जो कहता था मेरे पास लाखों है, अब वो कह रहा है कि मैंने लाखों को लात मार दी? क्या वही अहंता, वही मैं, क्या वही मैं जो रुपए से भरता था वही मैं रुपए के त्याग से नहीं भर गया है? और अगर भर गया है तो 20 साल व्यर्थ चले गए, उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। मैंने कहा ये लात पूरी लग नहीं पाई। इस मरण में आपको लगता है कि रुपए को मैंने लात मारी, निश्चित रुपए का मूल्य आपको अभी भी मालूम हो रहा है। अब जो रुपया पास में नहीं है उसका क्या मूल्य होगा, उसकी क्या उपयोगिता होगी? एक आदमी के पास लाख रुपए हैं तो हम समझ भी सकते हैं उसके लिए कोई उपयोगिता होगी। एक आदमी कहता मैंने लाखों पर लात मार दी, अब तो उसके पास रुपए नहीं है, लेकिन जो रुपया नहीं है उसकी स्मृति का क्या लाभ है? उसका भी लाभ है, उसका लाभ है अहंकार की परिपूर्ति उससे हो रही। मैंने लाखों पर लात मारी है और मैं उन लोगों से बड़ा हो गया जो लाखों को पकड़े बैठे। इसलिए हम साधु को बड़ा कहते हैं ग्रस्त से, क्योंकि वो लात मारता है। और साधु भी अपने को समझ ले कि मैं बड़ा हूं तो भूल हो जाती है, क्योंकि वो तो मामला ग्रस्त हो गया, वापस वो वही का वो आदमी हो गया।
क्योंकि उसकी बुद्धि का केंद्र तो वही अहंकार हो गया। तो सवाल धन का और पद का ही नहीं, सवाल धन और पद के त्याग का भी है। प्रश्न असल में आपके पास क्या है इसका नहीं है, प्रश्न असल में यह है कि आप उस क्या से अपने अहंकार को तो नहीं भर रहे हैं। जो है उससे और जो नहीं है उससे, दोनों से अहंकार भर सकता है। जो आपने पाया उससे और जो आपने छोड़ा उससे, दोनों से अहंकार भर सकता है। शून्य का अर्थ है इस अहंकार से शून्य हो जाना। इसलिए दुनिया में धन के त्याग को मैं त्याग नहीं कहता, घर के त्याग को मैं त्याग नहीं कहता, पद के त्याग को मैं त्याग नहीं कहता, क्योंकि ये सब त्याग होकर भी ये हो सकता है कि जिस चीज की ये पूर्ति करते थे उसी की पूर्ति इनका त्याग भी करता हो। सिर्फ एक चीज के त्याग को मैं त्याग कहता हूं और वो अहंता है, और किसी चीज के त्याग को मैं त्याग नहीं कहता। सिर्फ अहंता के त्याग को मैं त्याग कहता हूं, सिर्फ अहंता के न हो जाने को मैं त्याग करता हूं। लेकिन क्या करेंगे? समझ में ये बात आ जाए कि अहंकार बुरा है। कितने दिनों से ये शिक्षा दी गई है कि अहंकार बुरा है और अहंकार पाप है और अहंकार छोड़ना चाहिए। क्या करेंगे अगर ये समझ में भी आ जाए कि अहंकार बुरा है? तो क्या करेंगे? आप छोड़ने में लग जाएंगे कि मैं अहंकार को छोड़ूं। ये बड़ा पागलपन हो जाएगा। कौन अहंकार को छोड़ेगा? अहंकार ही ना वही मैं। तो आप उस भूल में पड़ जाएंगे जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश में लगा हो। वो उचकता है, पूंछ उचक जाती है, वो फिर उचकता है, फिर वो बड़ा हैरान हो जाता है कि मैं अपनी पूंछ को नहीं पकड़ पाता। क्या बात है? जितना वो नहीं पकड़ पाता है उतना ही दौड़ता है, उतनी ही मुश्किल हो जाती है। कुत्ता अपनी पूंछ को नहीं पकड़ सकता, अहंकार को नष्ट नहीं कर सकता है। अहंकार को विनाश करने के लिए अनेक लोग उत्सुक होते हैं कि अहंकार चला जाए, लेकिन जितनी भी चेष्टा करते हैं अहंकार उनके डर के कारण उतना सूक्ष्म होता चला जाता है, पीछे सरकता जाता है, ऊपर से विलीन हो जाता है, भीतर बैठ जाता है। और ऊपर का अहंकार बेहतर, भीतर का अहंकार बहुत घातक, क्योंकि ऊपर का दिखता है, भीतर का दिखता नहीं। वो बहुत भीतर सरकता जाता है। साधु में, सन्यासी में जिसको हम कहते हैं, उसमें जो अहंकार की सूक्ष्मता है वो सामान्य जन में भी नहीं होती। इसलिए दुनिया के साधु एक दूसरे से नहीं मिल पाते, उनके बीच दीवार खड़ी है। कौन सी दीवार? ग्रस्त के बीच तो मकानों की दीवारें हैं, समझ में आता है, लेकिन साधुओं के बीच कौन सी दीवार जिनके कोई मकान नहीं है? ग्रस्तों के बीच तो खैर मकानों की दीवारें हैं, पड़ोसी के पास कैसे जाएं, बीच में दीवार है। लेकिन साधुओं के पास कौन सी दीवारें हैं? लेकिन साधुओं के पास और सूक्ष्म दीवारें हैं, उनके अहंकार की दीवारें हैं। तो ये मिट्टी की दीवारें तो खोद के फेंक दी जाएं आधा घंटे में, लेकिन अहंकार की दीवारों को खोदने में जन्म जन्म लग जाते हैं। वे बहुत सूक्ष्म होकर पकड़ लेती हैं। अहंता को सीधा नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो अहंकार को सीधा नष्ट करने में लगेगा वो भूल में पड़ जाएगा। अहंकार सूक्ष्म हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, भीतर बैठ जाएगा। उसके रास्ते ऊपर से दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे और उसकी जड़ें भीतर प्रविष्ट हो जाएंगी और वो पूरी आत्मा को ग्रसित कर लेगा, पूरी आत्मा को पकड़ लेगा। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे समझ में आएगा कि निरअहंकारी आदमी से मेरा क्या अर्थ है, और फिर मैं समझाऊं कि कैसे निरअहंकार उत्पन्न हो सकता है। तो शून्यता समझ में आ जाएगी। एक गांव के बाहर एक युवा सन्यासी बहुत दिन तक ठहरा था। युवा सुंदर था, बहुत लोग उसे प्रेम करते और बहुत लोग उसे आदर करते। बहुत उसका सम्मान था और उसके विचार का बहुत प्रभाव था। बड़ी क्रांति की उसकी दृष्टि थी और जीवन में बड़ा बल था। और अचानक एक दिन सब बदल गया। वही लोग जो गांव को उसे आदर करते थे, उन्हीं ने जाकर उसके झोपड़े में आग लगा दी, और वही लोग जो उसके पैर छूते थे उन्होंने ही जाके उसके ऊपर चोटें की, और जिन्होंने उसे सम्मान दिया था वही उसे अनादर देने को तैयार हो गए। अक्सर ऐसा होता है, जो सम्मान देते हैं वे सम्मान देने का बदला किसी भी दिन अपमान करके ले सकते हैं। इसलिए सम्मान करने वाले से बहुत डरना पड़ता है, क्योंकि वे उसका बदला ले चुकाएंगे किसी दिन। सम्मान देने में उनके अहंकार को चोट लगी है, किसी को सम्मान दिया है, किसी को ऊपर माना है, उनके बहुत गहरे तल पर उन्हें बहुत चोट लगी है। इसका बदला वे किसी भी दिन ले सकते हैं, कोई छोटी सी बात इसका बदला वे ले सकते हैं। इसलिए उस आदमी से बहुत डरना पड़ता है जो सम्मान देता हो, क्योंकि किसी दिन वो पोटेंशियल अपमान करने वाला है, किसी भी दिन वो अपमान कर सकता है, वो किसी भी दिन बदला लेगा इस बात का। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने मेरे पैर छुए, मैंने उनसे कहा पैर मत छुए, इसमें खतरा है। वो बोले क्या बात है?
खतरा केवल इतना है कि किसी दिन इसका बदला ले सकते हैं। आज पैर छुआ है, कोई छोटा सा मौका मिल जाए तो मेरे सिर को तोड़ने के लिए लकड़ी भी उठा सकते हैं। उस युवा को बहुत सम्मान दिया था गांव के लोगों ने, फिर एक दिन सुबह जाके उसका अपमान किया। बात यह हो गई, गांव में एक लड़की को बच्चा हो गया और उसने कहा कि वो सन्यासी का बच्चा है। स्वाभाविक था कि वे अपमान करते, स्वाभाविक था कि वे अपमान करते, बिल्कुल ही स्वाभाविक था। इसमें कौन सी गड़बड़ थी? ये तो वही ठीक ही कर रहे थे गांव के लोग। वे उस बच्चे को ले गए और जाकर उस युवा सन्यासी को ऊपर पटक दिया। उस सन्यासी ने पूछा कि बात क्या है, क्या मामला है? वे बोले कि मामला हमसे पूछते हो? ये बच्चे के चेहरे को देखो और पहचानो कि मामला क्या है। मामला तुम जानते हो, तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? ये बच्चा तुम्हारा है। उस सन्यासी ने कहा, इज इट सो? ऐसी बात है, बच्चा मेरा है? वो बच्चा रोने लगा तो वो सन्यासी उसको, उस बच्चे को चुप कराने में लग गया। गांव के लोग आए और गए, वे उस बच्चे को वहीं छोड़ गए। अभी सुबह थी, फिर उस बच्चे को लेकर वो गांव में भिक्षा मांगने गया जिससे रोज गया था, लेकिन आज उसे कौन भिक्षा देता? वे जो सम्मान में करोड़ों दे सकते हैं, अपमान में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दे सकते। कौन उसे रोटी देता? जहां वो गया द्वार बंद कर दिए गए। जिस द्वार पर उसने आवाज दी वो दरवाजा बंद हो गया, लोग उनका आगे हो जाओ। और पीछे भीड़ थी। एक बच्चे को लेकर किसी सन्यासी ने शायद जमीन पर कभी भीख ना मांगी होगी। वो बच्चा रोता था और वो भीख मांग रहा था। वो बच्चा रो रहा था, वो सन्यासी हंस रहा था। उन लोगों पर जिनका इतना आदर था और जितना इतना प्रेम था। वो उस द्वार पर भी गया जिस घर का वो बच्चा था, जिस घर की बच्ची का वो लड़का था। उसने वहां भी आवाज दी और उसने कहा कि मेरी फिक्र छोड़ दें, कसूर भी होगा तो मेरा होगा, इस बच्चे का कौन सा कसूर है, इसे कुछ दूध मिल जाए। उस लड़की को सहना मुश्किल हो गया, जिसका वो बच्चा था। उसने अपने पिता से कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने झूठ बोला। उस सन्यासी का तो मुझसे कोई परिचय भी नहीं है। उस बच्चे के असली बाप को बचाने के लिए मैंने ऐसा कह दिया। मैंने सोचा था कि थोड़ा कुछ कहा सुनी करके आप वापस लौट आएंगे, बात यहां तक पहुंच जाएगी, ये मेरे कल्पना के बाहर। घर के लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ, ये तो बड़ी भूल हो गई, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। वे नीचे भागे आए, वे उसके पैर पर फिर गिर पड़े, उसके पैर पड़ने लगे, बच्चे को उसके हाथ से लेने लगे। उसने कहा, क्या मामला है, बात क्या है? उन्होंने कहा, ये बच्चा आपका नहीं। उसने कहा, इज इट सो? ऐसी बात है कि बच्चा मेरा नहीं? आप ही तो सुबह कहते थे कि बच्चा आपका है। यह निरअहंकार। लोगों ने उससे कहा, तुम कैसे पागल हो, सुबह क्यों नहीं कहा कि बच्चा मेरा नहीं? उसने कहा, क्या फर्क पड़ता था, बच्चा जरूर किसी का होगा, मेरा भी हो सकता। यानी ये बच्चा किसी का तो होगा ही, कोई ना कोई इसका बाप होगा ही। अब तुम मुझे तो गाली दे ही चुके, अब एक और आदमी को गाली दोगे, क्या फायदा है? मेरा मकान जला ही चुके, अब एक आदमी का और जलाओगे, क्या फायदा है? तो मैंने कहा कि इसमें फर्क भी क्या पड़ता है। और अच्छा ही हुआ, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी श्रद्धा का भी मुझे गहराई पता चल गई, तुम्हारी बातों का भी मुझे मूल्य पता चल गया। अच्छे हुआ, इस बच्चे ने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे कुछ बातें दिखाई पड़ गई। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ही पागल हो, इतना इशारा भर कर देते कि मेरा नहीं तो सब मामला बदल जाता। उसने कहा, क्या फर्क पड़ता था, मेरी इज्जत ही बिगड़ रही थी ना। तो क्या मैं इज्जत के लिए साधु हूं, रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए, तुम्हारा आदर मिले इसलिए? तुम्हारा आदर अनादर का भाव छोड़ा, उसी से तो मैं साधु हूं। तुम्हारे आदर अनादर को विचार करके मैं कुछ करूं तो फिर मैं कैसा साधु हूं? असल में भीतर मैं का भाव जिसका विलीन हो जाए वही साधु है। और मैं का भाव विलीन हो जाना सीधा नहीं होता, कुछ और रास्ते से परोक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। कैसे इनडायरेक्ट होता है? मैं के भाव को विलीन करने के लिए सबसे पहली साधना का अंग है, हम मैं को खोजें कि वो कहां है।